हेलो दोस्तों। होपिंग अच्छे होंगे आप लोग। इस वीडियो में यार हम लोग जावा स्क्रिप्ट में एरे के कुछ मेथड्स के बीच डिफरेंस समझने वाले हैं। वो आपने ऑलरेडी टाइटल में देख लिया होगा। लाइक मैप मेथड, फिल्टर मेथड, रिड्यूस मेथड, फॉर ईच मेथड, इनके बीच क्या डिफरेंस होता है एक एक करके इनको समझेंगे। और वन बाय वन करके हम लोग रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी देखेंगे और इन डेप्थ समझेंगे कि इनकी वर्किंग कैसे होती है, कैसे काम करते हैं। ठीक है। तो यार ये जो भी एक बिगनर लेवल या मिड लेवल के कोडर है उनके लिए बहुत ही यूज़फुल टॉपिक होने वाला है। ये इंटरव्यूज में बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चंस कि मैप, फिल्टर, रिड्यूस, फॉर ईच क्या करते हैं। ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। हाँ जी। तो हम लोग सीधा कोड पे आ जाते हैं और सबसे पहले हम लोग एक एरे क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये सारे मेथड्स जो हैं एरे पे इटरेट होने वाले हैं, एरे पे परफॉर्म होते हैं। तो हम लोग एक एरे बना लेंगे 2 5 9, सिंपल एक एरे। और सबसे पहले हम लोग मैप मेथड को समझते हैं। ठीक है। तो मैप मेथड क्या करता है? कॉन्स्ट न्यू एरे, एरे डॉट मैप। ठीक है। तो ये मैप मेथड हो गया। इसमें हम लोग को क्या क्या पास करना होता है? एक कॉलबैक फंक्शन हम लोग पास करते हैं और उस कॉलबैक फंक्शन के अंदर हमको पैरामीटर में, आर्गुमेंट्स में वैल्यू मिल जाती है, इंडेक्स मिल जाता है, एरे मिल जाती है। ठीक है। तो कैसे पास करते हैं? इस तरह से। ठीक है। तो इसमें हमें वैल्यू मिल जाएगी और इंडेक्स भी मिल जाता है, और आप देखोगे कि तो आपको एरे भी मिल जाएगा। हम्म। ठीक है। तो ये वैल्यू क्या होती है? ये वैल्यू बेसिकली, ये जो एरे हमारे पास है 2 5 9, वो सारी वैल्यूज एक एक करके इस वैल्यू के अंदर आती जाएंगी। और इंडेक्स में हमें इनका 0 1 2 इंडेक्स मिलता जाएगा, और इस एरे में ये फुल जो एरे है वो मिल जाएगी हमको। ठीक है जी। तो हमें यहाँ पे सिंपल कुछ रिटर्न करना होता है। तो हमें रिटर्न करना पड़ेगा कि वैल्यू को डबल कर दो। तो भी जो भी वैल्यू आएगी हम उसको डबल करते जाएंगे। तो हर एक बार जो भी वैल्यू आएगी हम उसको डबल करते जाएंगे। तो ये बेसिकली क्या रिटर्न हो जाएगी? एक न्यू एरे रिटर्न हो जाएगी हमारे पास, जो जो उसकी वैल्यूज डबल होंगी। लाइक 2 की 4, 5 की 10, 9 की 18। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी मैप फंक्शन होता है, और वी कैन से मैप मेथड होता है जावा स्क्रिप्ट में, वो हमेशा एक न्यू एरे रिटर्न करता है। ठीक है। ये न्यू एरे हमेशा रिटर्न करेगा एक। और उस न्यू एरे में हम लोग उस पुरानी एरे को मॉडिफाई कर सकते हैं, हर एक वैल्यू को। लाइक यहाँ पे हम लोगों ने उसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया, डबल कर दिया, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है जी। तो हमेशा ये एक न्यू एरे रिटर्न करेगा और उस एरे को हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसको हम लोग एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो 4 10 18, ये डबल हो गई है, ये हर एक वैल्यू डबल हो चुकी है। क्योंकि अगर इसको आप यहाँ पे प्लस लगा दोगे तो ये 4 7 11 सारी वैल्यूज बाई 2 से एडिशन हो गई। लाइक 2 की 4 हो गई, 5 की 7, 9 की 11। अच्छा जी। तो अभी आपको ये क्लियर हो गया कि जो मैप मेथड होता है एरे में, वो सिंपली एक न्यू एरे रिटर्न करता है, और हर एक वैल्यू को हम लोग उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग इसको इस तरह से लिखते हैं, इम्प्लीसिट रिटर्न करके भी समझाते हैं। वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है, ये अभी के लिए मैं हटा देता हूँ। ठीक है। इसमें इम्प्लीसिट रिटर्न क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वैल्यू आई, और इसको आपने विदाउट रिटर्न कीवर्ड के लिखे हुए सिंगल लाइन में एक एक्सप्रेशन होता है। तो आप सेम लाइन में जो भी वैल्यू लिखोगे वो बाय डिफ़ॉल्ट रिटर्न हो जाती है। तो इस तरह से भी कुछ लोग एग्जांपल बताते हैं, या यहाँ पे आप 3 कर सकते हो। ठीक है। तो ये भी वही सेम काम कर रहा है जो हम लोगों ने अभी रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करके किया हुआ था। ठीक है। तो आप करली ब्रेसेस अगर यूज़ नहीं करते हो और सेम लाइन में एक एक्सप्रेशन है, तो आप इस तरह से इम्प्लीसिट रिटर्न भी कर सकते हो। उसको हम लोग सिंपली इम्प्लीसिट रिटर्न बोलते हैं। तो ये भी वैलिड है जावा स्क्रिप्ट में। और आप देख सकते हो सारी वैल्यूज 3 से मल्टीप्लाई हो गई, 6 15 27। ठीक है जी। और इन सारे मेथड्स का मैप, फिल्टर, रिड्यूस एंड फॉर ईच का हम लोग अभी रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी देखेंगे। अभी ये बेसिक बेसिक एग्जांपल देख लो कि इनकी फंक्शनिंग कैसे होती है, ताकि आपको रियल वर्ल्ड जब एग्जांपल हम लोग समझें तो कोई डाउट ना हो। ठीक है। अब फिल्टर देख लेते हैं। तो फिल्टर बेसिकली हम लोग इसमें लिख लेंगे
इवन नंबर्स। ठीक है जी। तो हम लोग एरे डॉट फिल्टर ये मेथड अप्लाई करेंगे और इसमें हम लोग को सिंपल कंडीशन कुछ कंडीशन रिटर्न करनी होती है, तो उस कंडीशन के बेसिस पे हमें ये न्यू एरे रिटर्न करके देगा। और जो भी न्यू एरे होगी वो इस कंडीशन सारी जो भी हम लोग कंडीशन यहाँ पे पास करेंगे इसको, वो कंडीशन उसको फॉलो कर रही होगी न्यू एरे। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखेंगे कि जो भी नंबर यहाँ से रिटर्न हो वो इवन हो, तो जो हमें इवन नंबर्स ये जो एरे मिलेगी न्यू वाली वो इवन नंबर्स की एरे होगी, लाइक 2 खाली वैल्यू आएगी उसमें। ठीक है। अभी के लिए इसको मैं हम लोग यहाँ पे कर देते हैं 10। तो हमें मिल जाएगा 2 और 10, दो नंबर्स हमको मिल जाएंगे। ठीक है जी। ओके, तो इसके अंदर हमें क्या पास करना है, प्रेडिकेट। तो हमें वैल्यू मिलेगी, वैल्यू में क्या मिलता जाएगा, हर एक वैल्यू लाइक 2 5 9 इस तरह से वैल्यू मिलेगी। और अभी हम लोग इम्प्लिसिट रिटर्न करके देख लेते हैं, फिर हम लोग उसको नॉर्मल रिटर्न करके भी देखेंगे। चलो पहले हम लोग इसको नॉर्मल रिटर्न करके ही देखते हैं। ठीक है। तो इसको इस तरह से हम लोग यहाँ से रिटर्न करेंगे, रिटर्न वैल्यू का रिमाइंडर टू, उसको डिवाइड करेंगे तो उसका जो रिमाइंडर होना चाहिए वो अगर 0 के इक्वल है तो इवन नंबर है, अदरवाइज वो ऑड नंबर होगा। तो अब इसको हम लोग एक बार इवन नंबर्स को प्रिंट करा के देखेंगे तो 2 और 10 दो इवन नंबर्स की एरे आ गई हमारे पास। इसको अगर हम लोग ऑड करा के देख लेंगे कि 5 और 9 आ गए, दो से जो, अगर हम लोग उसको 2 से डिवाइड करेंगे सारे नंबर्स को और 0 रिमाइंडर आता है तो इवन नंबर है, राइट। तो यहाँ पे हमें 2 और 10 दो वैल्यूज मिल गई, तो आप देख सकते हो। और इसी को हम लोग सिंपल इम्प्लिसिट रिटर्न की तरह भी लिख सकते हैं ऐसे। और वैल्यू को 2 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचेगा वो 0 के इक्वल है, तो 2 और 10 आ जाएगा, सिंपल। अच्छा जी। तो ये भी एक न्यू एरे रिटर्न करता है फिल्टर, मैप भी एक न्यू एरे रिटर्न करता है। और जो पुरानी एरे होती हैं वो अनटच रहती हैं, ये मॉडिफाई नहीं होती हैं। ठीक है। ऑल राइट। अब हम लोग देखते हैं रिड्यूस। तो रिड्यूस क्या करता है बेसिकली, रिड्यूस बेसिकली क्या करता है, हमें एक सिंपल सिंगल वैल्यू कंप्यूट करके देता है। ठीक है। तो रिड्यूस क्या है, हमें पूरे एरे को इटरेट करेगा और एक सिंगल वैल्यू जो भी आप उसको करना चाहो पूरे एरे के साथ, लाइक मल्टीप्लाई करना है सारे वैल्यूज को, सम करना है, जो भी कंडीशंस आपको लगानी है लगाओ, पर हमें एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करके रिड्यूस दे देगा। और जो ओरिजिनल एरे है वो अनटच रहेगी, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है जी। तो इसमें हमें मिल क्या क्या पास करना होता है, इसमें हमको एक कॉलबैक फंक्शन पास करना होता है। सो एक कॉलबैक फंक्शन पास कर दिया, और उस कॉलबैक फंक्शन में हमें एक एक्यूमुलेटर पास करना होता है और एक करंट वैल्यू पास करनी होती है। ठीक है जी। ठीक है। और यहाँ से हम लोग जो रिटर्न करेंगे वो वैल्यू, अभी सिंपली हम लोग इम्प्ली से रिटर्न करते हैं। ठीक है। ठीक है। तो हम लोग ये एक काम करते हैं, सबसे पहले इसकी वर्किंग समझ लेते हैं कि वर्क करता कैसे है। ठीक है। तो इसमें हमें एक एक्यूमुलेटर होता है, करंट वैल्यू होती है, जो कॉलबैक के अंदर हमें दो आर्गूमेंट मिलते हैं वो ये मिलते हैं। ठीक है। और ये हटा के मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है जी। और ये यहाँ पे कॉलबैक खत्म हुआ, और इसके बाद आप कॉमा में इसकी एक स्टार्टिंग वैल्यू भी पास कर सकते हो कि भाई स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी, कि कहाँ से जो ये रिड्यूस मेथड वर्क करना स्टार्ट करेगा। तो स्टार्टिंग वैल्यू भी हम लोग एक दे देते हैं, फॉर एग्जांपल 0 दे दिया। ठीक है। तो ये भी कैसे काम कर रहा है वो समझेंगे हम लोग। और यहाँ से हमें बेसिकली कुछ रिटर्न करना होता है, तो हम लोग यहाँ से रिटर्न करेंगे एक्यूमुलेटर प्लस करंट। इसका मतलब ये हुआ, और हम लोग बिना रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप अगर इसको कंसोल कराओगे, पहले इसको आप देख लो कि वैल्यू क्या आ रही है। तो आप देखोगे कि हमें 26 मिल गया। 26 कैसे मिल गया, 10 9 19 19 एंड 7 5 2 7 26। 26 कैसे मिला, एक कॉल बैक पास किया ये, और एक स्टार्टिंग वैल्यू पास करी। ठीक है।
इसकी फंक्शन कैसे होती है मैं समझा देता हूँ क्विकली आपको। ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि इस कॉल बैक में हमें दो वैल्यूज मिलती हैं, एक एक्यूमुलेटर और एक करंट वैल्यू। हम इसको जो भी मॉडिफाई करना चाहें वो यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं और हर बार इटरेट कर सकते हैं, और हमें एक सिंगल वैल्यू लास्ट में मिल जाती है। और यहाँ पे हमें एक इनिशियल वैल्यू पास करनी पड़ती है कि जिससे ये करंट वैल्यू स्टार्ट होती है। ठीक है, अब समझते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। इसकी वर्किंग इस तरह से होती है कि सबसे पहले हमें जो एरे में फर्स्ट वैल्यू है वो वैल्यू हमें कहाँ से मिल जाएगी, इस करंट वैल्यू में मिल जाएगी। तो दो जो है वो करंट में आ गया, और एक्यूमुलेटर में हमारी इनिशियल वैल्यू क्या है, जीरो, जीरो आ गई। ठीक है, तो जीरो प्लस टू, टू आ गया, और वो टू का वापस जाके एक्यूमुलेटर में ऐड हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। लाइक इस तरह से आप देख सकते हो फंक्शनिंग इसकी इस तरह से होती है, एक्यूमुलेटर इज इक्वल टू एक्यूमुलेटर प्लस करंट। ठीक है, इस तरह से इसकी फंक्शनिंग हो रही होगी कि जो भी एक्यूमुलेटर करंट की वैल्यू एक्यूमुलेटर में फिर से स्टोर हो गई। और जब नेक्स्ट टाइम हम लोग आए तो जीरो प्लस टू, टू, तो टू एक्यूमुलेटर में है और करंट में हमारा अब ये फाइव आ गया। तो करंट में फाइव आ गया, तो फाइव और टू सेवन हो गया, सेवन फिर से एक्यूमुलेटर में आ गया, तो सेवन प्लस नाइन। अब तीसरी बार जब लूप चलेगा तो नाइन आ जाएगी, नाइन और फाइव हमारे पास आ गए, फोर्टीन। नाइन और फाइव टू सेवन, सॉरी, ये सेवन हुआ, सेवन और नाइन, सिक्सटीन। तो सिक्सटीन आ गए, सिक्सटीन फिर से एक्यूमुलेटर में चला गया। और अब जब नेक्स्ट टाइम लूप इटरेट होगा तो टेन आएगी, तो एक्यूमुलेटर में सिक्सटीन है और करंट में टेन, तो ट्वेंटी सिक्स आ गया, और ये रिटर्न कर देगा बेसिकली में सिंगल वैल्यू। तो इस तरह से अगर हमें इनिशियल वैल्यू हम लोग इसमें पास नहीं करेंगे तो जो करंट होगा वो फाइव हो जाएगा, और जो एक्यूमुलेटर होगा वो टू हो जाएगा। लाइक अब ये सेकेंड वैल्यू से स्टार्ट होगा लूपिंग करना, और जो एक्यूमुलेटर होगा वो फर्स्ट वैल्यू एज अ, जो एरे की फर्स्ट वैल्यू होगी वो एज अ एक्यूमुलेटर ले लेगा, और करंट जो होगा वो सेकंड वैल्यू से स्टार्ट होगा। फिर भी ट्वेंटी सिक्स ही आएगा क्योंकि आप इन दोनों को ऐड कर रहे हो, फिर नाइन टेन। ठीक है, तो आप अगर बाई फॉर एग्जांपल अगर ये नल हो गई एरे, तो एक्यूमुलेटर में और करंट में वैल्यूज नहीं रहेंगी, क्योंकि एक्यूमुलेटर में इनिशियल वैल्यू वो अनडिफाइंड ले लेगा, तो यहाँ पे एरर आ जाएगी, तो एरर थ्रो कर देगा। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो ये दोनों तो एम्प्टी एम्प्टी आ गए। थर्ड वाला रिड्यूस और एम्प्टी एरे विथ नो इनिशियल वैल्यू, तो इनिशियल वैल्यू पास करना एक तरह से सेफर साइड होता है कि हाँ भाई इनिशियल वैल्यू अगर आप जीरो पास कर दी और आपके पास अगर एरे में कोई डेटा नहीं भी है तो आपकी सम जो है वो जीरो आ जाएगा, क्योंकि इनिशियल वैल्यू जीरो है तो वो एज अ जीरो रिटर्न कर देगा। ठीक है जी, तो ये आपको समझ में आ गया कि इनिशियल वैल्यू पास करना इज अ गुड प्रैक्टिस। और इनिशियल वैल्यू आप पास करोगे तो एक्यूमुलेटर में इनिशियल वैल्यू हो जाएगी, और करंट जो है वो जीरो इंडेक्स से शुरू होगा एरे के, और हमें इस तरह से सम करके पूरा एक सिंगल वैल्यू दे देगा कंप्यूट करके। अगर इसको आपको सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कराना है तो सिंपल आप मल्टीप्लाई करा सकते हो इस तरह से। ओके, और क्योंकि इसकी वैल्यू फिर हमें वन पास करनी पड़ेगी, नाइन हंड्रेड आ गया, क्योंकि जीरो करेंगे तो सारी वैल्यू जीरो से मल्टीप्लाई होंगे तो जीरो हो जा रहा था। सिंगल वैल्यू वन होगी तो वन से टू, टू का फाइव, फाइव नाइन टेन सारा मल्टीप्लाई होगा तो नाइन हंड्रेड आ गया। फाइव, फाइव टू ज़ा टेन, टेन, नाइन, नाइन्टी और नाइन हंड्रेड, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी, तो आई थिंक रिड्यूस मेथड भी समझ में आ गया कि आपको ये सिंगल कंप्यूटेड वैल्यू हमको करके दे देता है। ये तो इम्प्लीसिट रिटर्न हो गया सिंपल। इसी को अगर आपको नॉर्मल रिटर्न कीवर्ड यूज़ करना है तो इस तरह से लिख सकते हो आप, और रिटर्न इस तरह से आप लिख सकते हो। ये आइडल तरीका है बेसिकली, ये आपको ऐसे ही यूज़ करना है इसको। ठीक है जी, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। और अगर आपको लॉन्ग कम एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन यूज़ करने हैं तो आप रिटर्न कीवर्ड यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास एक ही एक्सप्रेशन है तो आप सिंपल इम्प्लिसिट रिटर्न यूज़ कर सकते हो, जैसे कि अभी मैंने हम लोगों ने यहाँ पे किया। ठीक है जी, अब फॉर ईच को देख लेते हैं। सो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि जो फॉर ईच मेथड होता है वो रिटर्न कुछ भी नहीं करता है। वो सिंपल आपको अगर कोई वैल्यू कंसोल करानी है या कोई वैल्यू आपको अपडेट करनी है एरे के वैल्यूज़ के साथ, आपको कुछ वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट करनी है किसी कंडीशन पे, कुछ वैल्यू एपीआई कॉल करानी है उनकी वैल्यूज़ के साथ, तो सिंपल इसमें एक कॉल बैक मिल जाता है हमको। और उस कॉल बैक में हमको इसमें सारी की सारी ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ठीक है, इंडेक्स मिल जाएगा,
सारी वैल्यूज़ के कौन सा इंडेक्स चल रहा है अभी। ठीक है जी। और इसके साथ हमको मिल जाएगा एरे, पूरी की पूरी एक एरे। ठीक है जी। तो ये रिटर्न कुछ भी नहीं करता है, यहाँ पे कुछ भी रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल अगर आप चाहो तो कंसोल करा सकते हो वैल्यू। तो आप देखोगे कि आपको एक एक करके 2 5 9 10 सारी वैल्यूज यहाँ पे मिल गई। तो फॉर ईच में कुछ रिटर्न नहीं होता है। आप जो एरे है वो एक एक करके आप उसकी वैल्यू गेट कर सकते हो, उसके साथ जो भी अपडेट करना है, जो भी वैल्यू एपीआई कॉल करना है वगैरह, आप उसको एज अ इस तरह से यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो आई थिंक आपको फॉर ईच, रिड्यूस और फिल्टर और मैप, ये सारी मेथड समझ में आ गया। फिल्टर में आप किसी कंडीशन के बेसिस पे फिल्टर कर सकते हो एरे को। मैप में आप वैल्यूज़ को, सारी वैल्यूज़ को अपडेट करके न्यू एरे गेट कर सकते हो। रिड्यूस में आप सिंगल सिंगल वैल्यू गेट कर सकते हो, जो भी आपको लॉजिक लगाना है। और फॉर ईच में आप सारी वैल्यूज़ को इटरेट कर सकते हो, बेसिकली एक लूप टाइप का है। और ठीक है। ठीक है जी, तो ये आपको समझ में आ गया। सिंपल सिंपल एग्जांपल से अब इसका एक क्विकली रियल वर्ल्ड एग्जांपल देख लेते हैं, ताकि जो बिगिनर लेवल या मिड लेवल के लोग हैं उनको थोड़ा सा और डिटेल क्लियर क्लियर हो जाए इनका कॉन्सेप्ट। देन हम लोग उसको फिनिश करेंगे। ऑल राइट। तो यार हमारे पास यहाँ पे एक हम लोगों ने एरे ले ली है। ठीक है। एक एरे क्या है ये, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। पहले ऑब्जेक्ट में आईडी नेम प्राइस क्वांटिटी है। आईडी दूसरे ऑब्जेक्ट में आईडी नेम प्राइस क्वांटिटी है। तो इस तरह से एक एरे ले लिए। अब इसमें हम लोग मैप मैप मेथड यूज़ करेंगे इस एरे में। और हम लोग इस ऑब्जेक्ट में, हर एक ऑब्जेक्ट में हमारे जीएसटी का प्राइस ऐड नहीं है। ठीक है। ये नॉर्मल प्राइस है, तो इसमें एक जीएसटी, हर एक ऑब्जेक्ट में एक जीएसटी का प्राइस ऐड करेंगे और हमें एक न्यू एरे मिल जाएगी। ठीक है जी। तो इसको हम लोग लिखते हैं कॉन्स्ट न्यू एरे। और इसमें हम लोग लिखेंगे कार्ट डॉट मैप। ठीक है जी। और हमें यहाँ पे फॉर एग्जांपल वैल्यू या आइटम लिख लेते हैं। वैल्यू भी लिख सकते हो आप, आइटम। और इम्प्लीसिट रिटर्न ही कर देते हैं यहाँ से। तो इम्प्लीसिट रिटर्न करेंगे तो हमारे पास आइटम में जो भी आइटम आ रहा है उसको हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर से ऐसे कर लेंगे, इस तरह से स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करेंगे। और एक आइटम और ऐड कर देंगे। आप सिंपल आइटम डॉट कैन कॉनकैट भी कर सकते हो, पर हम लोगों ने यहाँ पे अभी स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ कर लिया है। अगर आपको स्प्रेड ऑपरेटर, रेस्ट ऑपरेटर पता नहीं तो आप इस चैनल की वीडियोज़ में जाके देख सकते हो। ठीक है जी। जावास्क्रिप्ट का पूरा लेक्चर। ओके, तो स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ किया है कॉनकैटिनेट करने के लिए। तो इसमें हम लोग अब सिंपल एक ऑब्जेक्ट ऐड कर देंगे जिसका नाम होगा जीएसटी प्राइस। और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 18%। तो 18% बेसिकली आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 0.18 से। तो हम लोग इसमें जो भी हमें आइटम डॉट प्राइस मिलेगा, आइटम डॉट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 0.18। ठीक है जी। और इसको हम लोग एक बार कंसोल भी करा के देख लेते हैं कि कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है। ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमारे पास आ गया है ID 1 लैपटॉप 50, प्राइस 50, क्वांटिटी 1 और जीएसटी प्राइस 9। तो आप पॉइंट, इसका जीएसटी 9 है। और हम लोग अभी दूसरे वाले का देखते हैं। दूसरे वाले का जीएसटी प्राइस आया 1.7999। बिल्कुल करेक्ट है। जीएसटी प्राइस जिस तरह से आता है 18% नॉर्मल, तो हम लोगों ने 80% लिया। तो जीएसटी प्राइस हम लोगों ने सभी ऑब्जेक्ट्स में ऐड कर पा रहे हैं। आप देख सकते हो नई एरे में मिल गई और जिसमें कि सेम इतनी ही ऑब्जेक्ट हैं, 3, और हर एक ऑब्जेक्ट में जीएसटी प्राइस ऐड हो गया है। ठीक है। तो ये रियल वर्ल्ड हमारे पास उसका हो गया मैप का। ठीक है जी। अब हम लोग फिल्टर का देख लेते हैं। कॉन्स्ट एरे 2 इस तरह से लिख लेते हैं। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, कार्ट डॉट फिल्टर यूज़ करेंगे। और इसमें हमें चाहिए वो सारे ऑब्जेक्ट्स चाहिए, वो सारी डेटा चाहिए जो जिनकी क्वांटिटी एक से ज़्यादा है। ठीक है। सिंपल रखते हैं अभी। तो इसमें हम लोग लिख लेते हैं आइटम। और इम्प्लिसिट रिटर्न में आइटम डॉट क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 1। इस तरह से अगर आप इसको कंसोल करोगे
एरे टू को, तो आपके पास एक ऑब्जेक्ट आएगा, उस ऑब्जेक्ट की जो आईडी होगी वो 2 है, नेम माउस, प्राइस 10 और क्वांटिटी 2 है। ये सेकेंड वाला आइटम आपके पास आ गया। ठीक है, तो फिल्टर की भी हम लोगों ने एक अब तो हम लोग देखते हैं कि रिड्यूस कैसे काम करता है यार। तो रिड्यूस के लिए बेसिकली हम लोग निकाल लेते हैं कि हमें पूरा टोटल सम चाहिए सारे प्रोडक्ट्स का, जितने भी प्रोडक्ट हैं, लैपटॉप, माउस, कीबोर्ड, इनके जो प्राइस है, सारे प्राइस के जो टोटल जो काउंट हो रहा है वो चाहिए, हमें टोटल चाहिए। तो टोटल के लिए समेशन करना पड़ेगा, प्लस जिसकी क्वांटिटी 2 है उसका मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, है ना। तो हमें टोटल सम चाहिए, तो वो हम लोग निकाल लेंगे, कैसे देख लेते हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं लेट सम, और वी कैन से, हमें चेंज तो करना नहीं है सम को, तो कॉन्स्ट सम इज इक्वल टू कार्ट डॉट रिड्यूस, और इसमें हमको एक कॉल बैक मिलेगा, तो हम लोग ले लेते हैं इसके अंदर एक्यूमुलेटर और करंट वैल्यू। ठीक है जी, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे अब सिंपली जो हमारे पास एक्यूमुलेटर है उसको, प्लस एक्यूमुलेटर डॉट प्राइस, वी कैन से प्लस करंट डॉट, करंट में हमें पहली वैल्यू मिलेगी तो हमें प्राइस लिखना पड़ेगा, प्राइस मल्टीप्लाइड बाई करंट डॉट क्वांटिटी। तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, कॉमा हमें इनिशियल वैल्यू 0 डालनी पड़ेगी, क्योंकि एक्यूमुलेटर में क्या वैल्यू जाएगी वो भी डिसाइड करना पड़ेगा ना। तो एक्यूमुलेटर में हम लोगों ने इनिशियल वैल्यू 0 डाल दी, और करंट वैल्यू जो पहली वैल्यू होगी वो क्या होगी, करंट डॉट प्राइस, तो ये 50 मल्टीप्लाइड बाई करंट डॉट क्वांटिटी 1, तो 50। ठीक है, और ये 50 इंटू 1 50, और ये 50 आएगा वो जीरो में ऐड हो जाएगा। तो पहली वैल्यू एक्यूमुलेटर में 50 आ गई, और दूसरी बार जब लूप चलेगा, जो इंटरनली लूप चला रहा होगा ये रिड्यूस, दूसरी बार में जब एक्यूमुलेटर में तो 50 है, करंट में हमारे पास करंट डॉट प्राइस 10 और क्वांटिटी 2, तो 20 हो जाएगी। तो 20 प्लस ये 50, 70, 70 एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा, और देन हमारे पास 20 और ये मल्टीप्लाइड बाई 1 ये आएगा 20, और प्लस 70, 90 वैल्यू आ जानी चाहिए। ठीक है जी, तो इसको हम लोग सम करके देखेंगे, 90 वैल्यू आ गई। ठीक है जी, तो प्राइस हमारा जो कि टोटल टोटल प्राइस है वो हमारा जो आ गया, इसको हम लोग टोटल भी लिख सकते हैं एक तरह से, तो वो 90 आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल में हम लोगों ने देख लिया ऑब्जेक्ट, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और उसमें सारी वैल्यूज़ को मैं फिल्टर और रिड्यूस करके देख लिया। फॉर ईच भी आप देख सकते हो, सिंपल कुछ नहीं है उसमें। फॉर ईच के लिए आपको कार्ट डॉट फॉर ईच, और इसमें आपको आइटम मिल जाएगा, और इस आइटम को हम लोग सिंपल अभी कंसोल करा लेते हैं, कंसोल आइटम डॉट, इसमें नेम कंसोल करा लेते हैं, नेम। आप देख सकते हो लैपटॉप, माउस, कीबोर्ड, हमारा नेम आ गया। इसमें और भी जो भी आपको एपीआई कॉल वगैरह करना है वो कर सकते हो, या कुछ अपडेट करना है, वैल्यू साथ कंडीशन लगानी है, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है भाई, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, और आपको मैप, फिल्टर, रिड्यूस, फॉर ईच, इनके बीच जो भी डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा अभी। तो एक बार समराइज कर देता हूँ। जो मैप फिल्टर होता है ये न्यू एरे रिटर्न करते हैं, ठीक है, और जो रिड्यूस होता है वो सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, फॉर ईच कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, और ये सारे के सारे ओरिजिनल एरे को मैनिपुलेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया।